लेकिन मैं जरा इसमें शिरोमणि अकाली दल ने ये कहा है कि ये राज्य के मसलों पर इंक्रोचमेंट है, जरा उसका नजरिया भी लेना चाहता हूं। आरपी सिंह मैनी साहब, क्यों लग रहा है आप लोगों को, जब सब जगह है, तीनों जगह महत्वपूर्ण जगहों पर ये 50 किलोमीटर का दायरा फिक्स किया जा रहा है, सिर्फ आप लोगों को 2 जगहों पर क्यों लग रहा है, उधर पश्चिम बंगाल को, दूसरा आप? दिनेश जी, हम शुरू से ही लड़ रहे हैं राज्यों के अधिक अधिकारों के लिए, फेडरल ढांचे के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमको ये तकलीफ हो रही है। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा कि आपने गुजरात में 80 से 50 किलोमीटर कर दी ज्यूरिसडिक्शन, जबकि वहां पे 13 सितंबर 2021 को 20,000 करोड़ रुपए की मुंद्रा एयरपोर्ट से आपने 3,000 किलो हेरोइन जो सीज की। आपका पैरामीटर क्या है? आप किस पैरामीटर से इस ज्यूरिसडिक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? आपका पैरामीटर क्या है? देखिए, मैं अमृतसर में इस समय बैठा हुआ हूँ, यहाँ से बॉर्डर की जो आईसीपी है, इंटीग्रेटेड पोस्ट है, जो मेरे अमृतसर के हार्ट में बैठा हूँ, यहाँ से 21 किलोमीटर है। पंजाब के मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीधे बीएसएफ के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल। मैनी साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूँ और बड़ा स्पष्ट आपसे सीधा सवाल करता हूँ मैं, और इसका जवाब भी आप बगैर घुमाए फिराए देंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण नेताओं पर यह आरोप लगा था सर, और मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कि वो स्मगलिंग में शामिल हैं, वो स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं। क्या उनकी गर्दन तक हाथ पहुंच जाएंगे बीएसएफ की? इस बात से दिक्कत है? देखिए, हमारा देश लॉ से चलता है, लॉ सभी के लिए बराबर है। आप जिस किसी का भी नाम आपके जहन में आ रहा हो, उसको अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी। इसके लिए पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, वो 5 साल इसके लिए पूरा ढोल नगारों के साथ उन्होंने 2017 में आए कि पंजाब में नशा ये बिकवा रहे हैं। 5 सालों में किसी का नाम, किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका, किसी के खिलाफ वो एक भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इस समय जो पंजाब के साथ जो कल ज्यूरिसडिक्शन आपने 15 से 50 किलोमीटर की है, वो जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मिली भुगत, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कह सकता हूं। हमारे चन्नी साहब भी गए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, इसका जवाब जरूर कांग्रेस को देना चाहिए। इसका जवाब भी जल्दी से ले लूंगा जरा, कि क्यों रूल करते हुए आपके 5 सालों में वो लोग जिनकी तरफ उंगलियां उठती थी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। मुकेश कौशिक जी, आपके पास मैं ये जानना चाहता हूं कि मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ, मौजूदा जो उनके पास सलाहियत है उसके साथ, ये दायरा बढ़ जाने से, अधिकार क्षेत्र बढ़ जाने से ये उनकी ताकत में इजाफा होगा या उनके लिए और परेशानी वाली सिचुएशन हो जाएगी? नहीं, सवाल ये है ही नहीं कि बीएसएफ की ताकत में इजाफा होगा या उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। अभी भी 15 किलोमीटर के दायरे को वो मैन कर ही रहे हैं, उसमें 35 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बीएसएफ जैसी फोर्स के लिए कोई मुश्किल बात है, क्योंकि वो राजस्थान में, गुजरात में ये सब करते रहे हैं। बी पार्ट, मुझे बहुत विनम्रता से कहना है कि जो भी कुछ ये फैसला हुआ है वो बीएसएफ को देने का फैसला हुआ है, वो भी सर्टेन एरिया को, ये बीजेपी को नहीं देने का फैसला हुआ है। इसलिए इस पर राजनीति उतनी नहीं होनी चाहिए। बीएसएफ का एक हाईली प्रोफेशनल फोर्स है, और ये भी साफ है कि उसके जुरिडिक्शन में कोई पुलिस नहीं आने वाली है। उसको तो जो अरेस्ट या जांच का या जो तलाशी का अधिकार होगा, किसी को पकड़ेगा उसको 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस के हवाले करना होगा। राइट। जांच का अधिकार तो लोकल पुलिस को ही होगा। तो मैं तो ये भी कहूंगा, जो जिनको आपत्ति है पंजाब, मुकेश कौशिक साहब, आपकी ये बहुत बड़ी बात है, इसको मैं खो नहीं जाने देना चाहता सर। लेट मी रिपीट दिस, जो आपने कहा है कि इसमें सियासत ना करें, बीजेपी को नहीं जा रहा है या बीएसएफ को जा रहा है, सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ये। इनके पास अपनी, और ये प्रोफेशनलिज्म के मामले में इनके पास अपनी एयर विंग है, अपनी आर्टिलरी विंग है, अपनी मरीन विंग है। ये साधारण फोर्स नहीं है, और इसको इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों में ना फंसाएं। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।